In considering the most desirable capital structure for a company, the following estimate cost of debt capital after tax, मतलब हमें KL दिया हुआ है और हमें वेरियस लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स पे KE भी दे रखी है। डेप्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल में डेप्ट 0 है, इसका मतलब 100% इक्विटी है। 10% डेप्ट है मतलब 90% इक्विटी है। 20% डेप्ट है मतलब 80% इक्विटी है। 30% डेप्ट है 70% इक्विटी है। 40% डेप्ट है 60% इक्विटी है। 50% डेप्ट है 50% इक्विटी और 60% डेप्ट है 60% इक्विटी है, 40% इक्विटी है। डेप्ट की कॉस्ट मतलब KL सब पे दे रखी है, KE भी सब पे दे रखी है। हमें WACC कैलकुलेट करना है सारे कैपिटल स्ट्रक्चर पर। देखो पहले में जीरो डेप्ट है, जीरो डेप्ट में जो KE होती है वो ही WACC होती है। डेप्ट नील, WACC इक्वल्स टू KE इक्वल्स टू 15%, डेप्ट 10%। तो टेबल बनाएंगे, सोर्स, अब ये अमाउंट नहीं सीधा वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट। सोर्स में डेट और इक्विटी, डेप्ट का वेटेज 0.1, इक्विटी का 0.9, डेप्ट की कॉस्ट 7%, इक्विटी की कॉस्ट 15%, 0.70% एंड 13.5%, टोटल 14.20% WACC। डेप्ट 20%, सोर्स, वेट, कॉस्ट और WACC। सोर्स में डेप्ट और इक्विटी, डेप्ट का वेटेज 20%, इक्विटी का 80%, डेप्ट की कॉस्ट है 7%, इक्विटी की कॉस्ट है 15.5%, 1.4% और 15.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 12.4%, WACC 13.8%, डेप्ट 30%। अब ये हर बार टेबल बनाओ, नहीं तो इसको सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? डेप्ट 30% है, डेप्ट का रेशियो कितना 0.3 और डेप्ट की कॉस्ट कितनी 7.5, 7.5%। इक्विटी का वेटेज कितना 0.7 और इक्विटी की कॉस्ट कितनी 16%। तो आप क्या करोगे, 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे 7.5 से तो आएगा 2.25% प्लस 0.7 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11.2%। तो हमारी WACC आ जाएगी 13.45%। डेप्ट 40%, अगर 40% डेप्ट हो, 0.4 डेप्ट का रेशियो और डेप्ट की कॉस्ट कितनी है 8%, 8% प्लस 60% वेटेज हो गया इक्विटी का और इक्विटी की कॉस्ट 17%, 3.2% प्लस 10.2%, वेटेड एवरेज कॉस्ट 13.4%, 13.40%, डेप्ट का वेटेज 50%, 0.5 इंटू डेप्ट की कॉस्ट 8.5%, 8.5%, इक्विटी का वेटेज भी 0.5, इक्विटी की कॉस्ट 19% दे रखी है, 4.25% प्लस 9.5%, 13.75%। फिर दे रखे हैं डेप्ट 60%, डेप्ट का वेटेज 0.6 और डेप्ट की कॉस्ट 9.5% प्लस इक्विटी का वेटेज हो जाएगा 40% और इक्विटी की कॉस्ट 20%,
0.6 इंटू 9.5, 5.7% प्लस 8%, 13.7%।